नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड पे, जहाँ पे हम लोग एक नई पर्सनैलिटीज के साथ आए हैं जो कि ताइक्वांडो में 3rd डैन ब्लैक बेल्ट है, प्लस नेशनल रेफरी हैं और नेशनल कोच भी रह चुके हैं हमारे मिस्टर मोहसिन खान, प्लस उनके एक घनिष्ठ मित्र, इन लोग की दोस्ती को काफ़ी टाइम आता है, अहमद सर। तो जैसे कि आप लोग 10 साल से फ्रेंड्स भी हैं, प्लस इस फील्ड में हैं, तो सर आपने ताइक्वांडो जैसी फील्ड को क्यों चुना मार्शल आर्ट्स में? कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, प्लस कहाँ से आपने सोचा कि हमें इसमें आना चाहिए? सर पहले तो हमारे घर में मूवी चलती थी, तो हमारे चाचा फादर सब मूवी देखते थे, तो उसमें कभी कभार पहले के उसमें दिखाया जाता था कराटे। ताइक्वांडो नाम लोग जानते ही नहीं थे। कराटे में मतलब कोई आग वाली टाइल्स को तोड़ रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई कूद रहा है, तो उससे एक मोटिवेशन मिली क्यों ना हम लोग क्यों ना सीखा जाए ये। तो उसी को देख के हमें प्रेरणा मिली कि हाँ हम कराटे सीखेंगे। एक बचपन से शौक था ताइक्वांडो सीखने, एक बचपन से देखते थे बाहर, हम जहाँ पे रहते थे पंजाब में, वहाँ पे ताइक्वांडो होता था, वहाँ पे एक मन था हम भी जाके सीखे वहाँ पर। आप लोग पंजाब के हैं? नहीं, हमने पंजाब से कोर्स कराया ताइक्वांडो। हमने ट्रेनिंग ताइक्वांडो की लखनऊ से स्टार्ट करी है। ये लोग पंजाब में थे, ऐसा हुआ कि ये लोग शिफ्ट हो गए लखनऊ। तो जब आपने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? घर वाले भी ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे सीख रहा है, बस जा रहा है, सीख रहा, थोड़े दिन सीखेगा वापस आ जाएगा। फिर जब ट्रेनिंग करने गए, जब सीखने गए, वहाँ से अंदर से एक जोश लगा, फिर सीखते 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 आपको 14-15 साल हो गए सीखते सीखते। तो जैसे कि आप 3rd डन ब्लैक बेल्ट हो गए, नेशनल रेफरी, नेशनल कोच है, प्लस आपकी एक एकेडमी चल रही है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, प्लस वाइस सेक्रेटरी हैं, तो अब इतना कुछ अचीव कर लिया, तो अब तो घर वालों का रिएक्शन कुछ बढ़िया होगा आप लोग के प्रति? सर रिएक्शन बहुत अच्छा है जब हम लोग को मतलब कहीं हॉनरिंग मिलती है या फिर हम लोग पेपर में नाम आता है, फोटो आती है, तो घर वाले भी प्राउड फील करते हैं, रिश्तेदार भी खुश होते हैं। हाँ, इन बच्चों को मेडल आ रहा है, इन्होंने इतने सालों से लगे रहे एक स्पोर्ट्स में और इन्होंने अचीव किया। हम लोग के इंटरव्यूज भी आए हैं टीवी पे और उस सब जगह। तो जैसे कि ताइक्वांडो एक फील्ड ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलराइज्ड है, लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और मैं देखता हूँ कि जगह जगह एक एकेडमी है इसकी, लेकिन वहाँ बच्चे बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं सीख रहे हैं। तो अब बेसिकली सीखना चाहिए, एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्पोर्ट्स भी है। तो एज ए स्पोर्ट्स अगर हम इसको लेके देखते हैं तो इसमें कहाँ तक का बेनिफिशियल है, कहाँ तक इंसान पहुँच सकता है? सर जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी 8-10 सालों में गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया में जो है जितने भी स्पोर्ट्स है सबको प्रमोट किया, ओलंपिक स्पोर्ट्स। हमारा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सन 2000 में हमारा जो ताइक्वांडो स्पोर्ट्स है ये पहली मर्तबा ओलंपिक में आया। मार्शल आर्ट में 2 ही ऐसे गेम है जो पहली मर्तबा ओलंपिक में, या फिर जूडो या फिर ताइक्वांडो। तो उस समय इंडिया में पॉपुलैरिटी नहीं हुई थी, तो धीरे धीरे खेलो इंडिया आया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, और आप आजकल देख ही रहे हैं चैन स्नैचिंग हो रही है, रेप हो रहे हैं और कई चीजें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति के तहत हमारी चीजों को, ताइक्वांडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस वाली सारी चीजों को बढ़ावा दिया। तो अब इसकी अवेयरनेस पहले ये थी कि सेल्फ डिफेंस, लेकिन ऐसा तो है, सेल्फ डिफेंस तो है ही, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी कई मिलती है, जैसे यूपी पुलिस, आर्मी, इसमें हमें स्पोर्ट्स कोटा में हमारा सारे गेम है ताइक्वांडो के। सर बेसिकली मुझे भी ताइक्वांडो में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपके साथ भी थोड़ी देर पहले इतनी बातें की हमने, तो पता चल रहा है ताइक्वांडो को लेके कितना इम्पोर्टेंट है ये भी। तो सर ताइक्वांडो का मतलब क्या है? मतलब आप एक जो वर्ल्ड है ताइक्वांडो, उसका क्या बेसिकली ताइक्वांडो जो स्पोर्ट्स है ये साउथ कोरिया का स्पोर्ट्स है, नेशनल गेम आता है। तो ताई मीन्स होता है किक, ये 3 शब्दों से मिलके बना है। ताई मीन्स किक, कॉन मीन्स पंच, डो मीन्स आर्ट। इन तीनों को मिला के ताइक्वांडो शब्द की उत्पत्ति हुई है जी। और सर जैसे कि आपने बताया ताइक्वांडो 3 शब्द से बना हुआ है, इसमें टेक्निक्स बहुत सारी हैं, मेजर टेक्निक्स कौन सी हैं मेजर जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे पर्टिकुलर? सबसे पहले सर इसमें 2 इवेंट्स होते हैं ऑफिशियली, एक क्योरगी जिसमें फाइटिंग स्किल्स होती है, कोरिया में फाइटिंग, और एक होता है पुमसे जिसमें अटैकिंग और डिफेंस की डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो इसमें 2 इवेंट्स होते हैं। तो हम बेसिकली हम लोग का किक 4-5-6 तरीके की किक है बेसिक, तो हम लोग उसी पे मतलब वो है। 4-5 तरह की जो बेसिक किक हैं आपकी, सबसे पावरफुल किक कौन सी होती है? इसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। वैसे किक तो हमारी राउंड किक भी है, टर्न करके मारते हैं, बैक किक हो गई, डोलियो हो गई, ये किक इनमें इम्पैक्ट पावर ज्यादा होता है। सर ताइक्वांडो सभी मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो भी एक मार्शल आर्ट है, कोरियन मार्शल आर्ट है,
तो ये मतलब साइंटिफिक तौर पे और वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है कि ताइक्वांडो की जो बैक किक है वो सबसे ज्यादा हॉर्स पावर वाली किक है सारी मार्शल आर्ट में। नॉकआउट किक है हमारी। बट सर बैक किक कोई आसान किक तो है नहीं, मैंने देखी है बैक किक बड़ी टफ होती है, तो उसमें इंजरी के चांस भी तो काफी होते हैं। लेकिन सर इंजरी के चांसेस Safety होते होता है हैं, हमारे लेकिन ये एज अ स्पोर्ट्स है, तो एज अ स्पोर्ट्स के थ्रू तो जब ओलंपिक में कोई स्पोर्ट शामिल किया जाता है तो उसके सेफ्टी की भी चीजें देखी जाती हैं। तो हमारे पास हेड गार्ड होता है सेफ्टी के लिए, चेस्ट गार्ड होता है, एब्डोमेन कवर करने के लिए गार्ड्स होते हैं, शिन गार्ड होता है, ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं जी। सर जैसे कि आपने अपनी एकेडमी चला रहे हैं, प्लस काफी टाइम हो गया, एकेडमी को भी टाइम हो गया होगा, तो आपने पहले से लेके अब तक एकेडमी में कुछ चेंजेस देखे हैं, जैसे इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट या कुछ? सर पहले लखनऊ में हमारी एक एकेडमी चलती थी, मिनी स्टेडियम राजीव। आज लखनऊ में हमारी 8 एकेडमियां चलती हैं सनराइज ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से। 8 एकेडमीज प्लस 8 क्लब्स। कम से कम हमारे पास 400-500 बच्चा है इस टाइम ट्रेनिंग करने। मैं कहने मतलब ये तो अच्छी बात है आपके पास 400-500 बच्चा है, बट पहले स्टार्टिंग में जो बच्चे आपके पास एडमिशन के लिए आएंगे प्लस अब जो एडमिशन हो रहे होंगे, तो उसमें नंबर इंक्रीज किसका है, लड़कों का या लड़कियों का? सर लड़कियों का है, गर्ल्स का। पहले हमारे पास जो सर स्टूडेंट्स आते थे तो वो ये सीखने आते थे कि हम कराटे सीखने आए हैं, हम डिफेंस सीखेंगे, अटैकिंग सीखेंगे। लेकिन अब जो हमारा रेशियो बच्चों का बढ़ा है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हेल्थ, कि हमारा बच्चा फिट रहे, सेल्फ डिफेंस सीख सके, अटैकिंग सीख सके। और पेरेंट जब आता है ना तो हमारे पास इंक्वायरी करता है कि इसके सीखने बेनिफिट। पहले अवेयर नहीं था पेरेंट्स, वो आता था कि सर इनको कराटे सीखना, ताइक्वांडो सीखता है। आपके जो पेरेंट्स है वो अवेयर हैं, वो जब आते हैं तो वो फायदे तो पूछते ही हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है। उसके बाद वो ये पूछते हैं कि अगर रेगुलरली हमारा बच्चा करता है तो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो हम लोग उन मतलब पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि हाँ ये ताइक्वांडो अगर आपका लड़का इतना करता है तो उसको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट से मिलेगी, जॉब मिलेगी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको मेडल भी मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ओलंपिक्स में भी हमारा गेम है। तो पेरेंट्स अवेयर हैं। और खासकर गर्ल्स की तादाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी एकेडमीज जितनी भी हैं तो गर्ल्स का रेशियो ज्यादा है हमारे यहाँ। जैसे अभी आपने जस्ट कहा कि मेंटल पीस, तो ताइक्वांडो सीखने से हमारी मेंटल प्लस हमारी जो हेल्थ है प्लस और जो चीजें हैं हमारे में चेंजेस होते हैं, क्या क्या देखने को मिलते हैं मेंटल से रिलेटेड? जब हमारे पास बच्चा आता, अधिकतर हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो फिजिकली डिसेबल होते हैं। उसका रीजन डिसेबल होते हैं, फिजिकली प्लस मेंटली। उसका सिर्फ और सिर्फ मेन एक कारण है मोबाइल। और पेरेंट्स उसी चीज को जुड़ाने के लिए हमारे पास आते हैं। तो जब हमने देखा ना, तो जब बच्चा आता था तो उसकी वॉकिंग स्किल नहीं अच्छी है, रनिंग स्किल नहीं अच्छी है, तो हम लोग उसी पे मेन काम करते हैं। जब हम लोग रेगुलर उसको ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोग पेरेंट्स खुद कहते हैं कि सर हमारा जो बच्चा है वो दौड़ नहीं पाता है, रनिंग नहीं कर पाता है या वॉकिंग नहीं कर पाता है, लेकिन जब से ताइक्वांडो ने ज्वाइन किया तो उनकी वॉकिंग स्किल भी हो गई और रनिंग स्किल भी हो गई है। तो काफी कुछ फायदे हैं ताइक्वांडो के, मेंटली भी, फिजिकली भी और सोशली भी स्ट्रांग हो जाए। ये तो अच्छी बात है कि बच्चा स्ट्रांग हो रहा है, स्किल्स अपडेट हो रही हैं। बट ये जो आपने बताया फोन से रिलेटेड, ये तो ज्यादा छोटे बच्चों के लिए होगा, बड़ों में क्या मतलब फायदे हैं इसके? बड़े बच्चों जो जैसे हमारी एज के हो गए, आपकी एज के हो गए, हमारी एज की जो लड़कियां हो गई 18-19 साल की, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गर्ल्स के बारे में बताना चाहेंगे, जो आजकल न्यूज़पेपर पे भी आप देख रहे होंगे और टीवी के माध्यम से भी देख रहे होंगे। कैसा माहौल चल रहा है आजकल कि चैन स्नैचिंग हो जा रही है या फिर अब्यूजिंग लैंग्वेज बॉयज यूज करते हैं या रेप की कोशिश हो रही है। और गवर्नमेंट ने भी कई अभियान चलाए और उस अभियान के जरिए उन्होंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ताइक्वांडो कराटे की एक स्कीम चलाई। तो जब गवर्नमेंट भी अवेयर कर रही है और बच्चे भी हमारे पास आते हैं, खासकर बड़े, चाहे हेल्थ कॉन्शियस से लेकर हो या सेल्फ डिफेंस से हो, तो वो हमारे पास आते हैं कि सर मुझे ताइक्वांडो सीखना है अपनी सेफ्टी के लिए, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए। और सबसे बड़ी बात है सर, स्पोर्ट्स, आपने सुना होगा किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया या किस आम आदमी ने सुसाइड कर लिया या सर्विसमैन ने सुसाइड कर लिया, कभी आपने ये नहीं सुना होगा किसी स्पोर्ट्समैन ने सुसाइड कर लिया। उसका रीजन ये है ना कि सर हम लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं बच्चे को, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग, उसको हारना भी आता है, जीतना भी आता है, हार के रोना भी आता है, जीत के खुशी का भी आता है। स्पोर्ट्समैन कभी नहीं सुना होगा ये सुसाइड करे। वो उतार चढ़ाव देख लेता बचपन से, अगर बचपन से है या अगर 18-18 के ऊपर एज से आ रहा है तो वो उतार चढ़ाव स्पोर्ट्स में देखता है।
तो वो मेंटली बिल्कुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन सब चीजों से वो उसका चीजें फर्क नहीं हैंडल कर पड़ता लेता है, वो क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं, वो चीज हैंडल कर लेता सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। वो सेल्फ self मोटिवेट। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि लड़कियां आती हैं कहती हैं हमें सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है, मतलब अगर ये वर्ड देखा जाए जो लड़कियां बोल रही हैं आजकल के टाइम पे, है। हाँ जी अच्छा तो नहीं कह सकते हम इसको, नहीं। क्योंकि आप एक टाइकांडो जैसे स्पोर्ट्स को जी जी। जो हाँ। हमें ओलंपिक्स में गोल्ड हाँ, और हाँ। प्लस गोल्ड मेडल ले जाता है, उसको आप सीख रहे हो तो खाली सेल्फ डिफेंस के लिए। तो मतलब आप सोसाइटी जिस वे में जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहिए या एज ए स्पोर्ट्स के लिए भी देखना चाहिए? सर स्टार्टिंग तो आप सेल्फ डिफेंस से करिए। अगर बच्चा है तो वो स्टार्टिंग, पेरेंट्स को तो सबसे पहले सर ये चाहिए कि वो बच्चों को शुरुआत से स्पोर्ट्स में डालें। फर्स्ट हेल्थ और मेंटली प्रिपेयर के लिए। और ताइक्वांडो और कोई भी मार्शल आर्ट हो तो बच्चों को इसलिए डालना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस भी कर सके, क्योंकि आजकल का इतना माहौल खराब चल रहा है। बिल्कुल। तो उसको ये पता होना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकें, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति कोई उसके बैड टच कर रहा है तो उसका जवाब कैसे दे सके। इसकी हमारे समय समय पे हम लोग इसकी वर्कशॉप भी करते रहते हैं, बच्चों को अवेयर करते रहते हैं। Great. हाँ, तो ये चीजें तो पेरेंट्स को तो मार्शल आर्ट में डालना ही जरूरी है। एडमिशन कराना बहुत जरूरी है बच्चों को। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना जरूरी है। बहुत चाहे जरूरी। कोई सा भी गेम स्पोर्ट्स में होना चाहिए बच्चों को, अभी हमारे गेम की सर कोई सा भी गेम हो। अरुणा तंवर हैं, पैरा एथलीट हैं। उन्होंने 2 टाइम ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और वो हरियाणा जैसे स्टेट से आई हैं। और समझ लीजिए लखनऊ, मतलब इंडिया की पहली ताइक्वांडो की ऐसी एथलीट है जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई कराया है, कोई पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में। तो ये गर्व की बात है कि गर्ल्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और सर वन मोर थिंग, टाइकांडो में जैसे अभी आपने बताया, मैंने आपसे स्किल्स पूछी, ठीक है, किक्स पूछी, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर टाइकांडो को हम सीखते हैं, जैसे सीखते हैं, तो वो हमारे आजकल जो बच्चे होता है नहीं, जैसे कि आपने बताया मेंटली स्ट्रांग कर देना, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग कर देना, तो वो बच्चा मेंटली तो स्ट्रांग हो रहा है, फिजिकली भी स्ट्रांग हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस उससे कोई हमारी इनर बॉडी या हमारे जो अंदर के पार्ट्स हो गए, अब उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है कि हमारी जो हड्डियां हो गई, बोन्स हो गई, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है कि बस सिक्योर रहता है? सर हमारी मस्कल पावर स्ट्रेंथिंग मजबूत होती है, हाइट इंक्रीज होती है। ये तो बेनिफिट है, हाइट इंक्रीज होती है। हाइट के लिए तो बहुत बच्चे आजकल कई आते हैं हमारे पास, ओबेसिटी जिनकी ज्यादा है वो वेट लॉस के लिए Weight हमारे loss पास के लिए आते ये सब हैं, चीज़ों के हाइट हमारे में पास इंक्रीज आते हैं। हो रही है, और हम लोग सर रिजल्ट भी देते हैं। 8-10 साल के 40-40, 50-50 किलो वेट हो रहा है आज इस टाइम। जो बच्चे आ रहे छोटे छोटे, उनके वेट लॉस कराना। जंक फूड, पेरेंट्स भी अब थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, वो जंक फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से ओबेसिटी उनके सबसे ज्यादा है, फैट ज्यादा है। तो जैसे जिम जाते हैं बच्चे, मतलब यंगस्टर्स या बच्चे जो जिम जाते हैं, उनको एक डाइट चाहिए होती है, न्यूट्रिशन डाइट, तो सेम टाइकांडो के लिए कुछ ऐसा चाहिए होता है? हाँ सर, हाँ सेम वैसे ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, वैसे होता सेम ही है। सेम है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे, आपकी जानकारी, सभी की जानकारी के लिए, कि ताइक्वांडो की अगर आपने आधा घंटा ट्रेनिंग की है तो आपकी 430 से लेकर 450 कैलोरी बर्न होगी। और अगर आपने 1 घंटा ट्रेनिंग कर ली है तो आपकी 800-850 के ऊपर की कैलोरी बर्न होगी, जो कोई वर्कआउट में आप नहीं कर पाओगे। तो कैलोरी बर्न का बहुत अच्छा मतलब वो है कि आप वर्कआउट अगर ताइक्वांडो करते हो तो आपको बेनिफिट्स रहेगा। और सर टाइकांडो मैंने देखा एक रिस्पेक्टफुल गेम, हाँ जी हाँ जी। स्टार्टिंग हो चाहे एंड हो, तो सामने अपोनेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो सर वो एक रिस्पेक्ट देना एक लेगेसी है टाइकांडो की, या मतलब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो, कि जो एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो वो करके? सर स्पोर्ट्स में पहला जो है वो डिसिप्लिन रिस्पेक्ट। आपको अपने कोच की रिस्पेक्ट करनी है, डिसिप्लिन में रहना है। स्पोर्ट्स का मतलब डिसिप्लिन। ताइक्वांडो में हमारे रिस्पेक्ट कंपलसरी है। नहीं सर, वो तो चाहे वो तो हम अपोनेंट लोग हो। व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक ही सिखा देते हैं। व्हाइट बेल्ट है तो येलो बेल्ट को रिस्पेक्ट देना है, उसको वो करना है। जैसे हम लोग नमस्ते नहीं करते हैं, वैसे उसमें भी वो करना होता वो करना वो होता है। करना होता हाँ, है। बट फिर भी सर जो अपोनेंट को वो देना, जबकि हमें पता है कि हम उससे हार गए, हाँ। तो वो एक होता है ना कि अंदर से लगता है मैं तो हार गया, अब मैं यही क्यों करूं? सिखाया जाता है हम लोग। जो भी होता है लड़ाई झगड़ा सिर्फ हमारा रीना के अंदर है, हमारा बाहर नहीं। जब ड्यूरिंग मैच भी, जब हमारा मैच स्टार्ट होता है तो पहले दोनों अपोनेंट एक दूसरे को वो करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर मैच
ओवर हो जाता है या विनर अनाउंस हो जाता है तो भी एक दूसरे को दोनों रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का गेम है स्पोर्ट्स। ये तो जरूरी है। जैसे आपने बोला कि लड़ाई झगड़ा तो हमारा सिर्फ रीना के अंदर, रीना गेम, बाहर हमारे सब फ्रेंड है, हमारे साथ friend। चाहे कोई अगर भी। ये हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी रख लें, पर्सनल लाइफ में भी हमारे साथ हुआ है, हमारा भाई, हम दोनों एक ही रीना में खेले भी। नहीं, ये डिसिप्लिन है, ये आपको फॉलो ही करना है। ये हमारे ताइक्वांडो स्पोर्ट में आपको फॉलो ही करना है। अगर आपने डिसिप्लिन में आप नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप एट ए टाइम आपको रेफरी डिस्क्वालीफाई कर देगा। डिसिप्लिन तो सर हर स्पोर्ट्स के लिए हाँ, इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका अगर आप टाइकांडो नहीं कर सकते फिर आप सीख नहीं सकते, फिर आप आगे तक ही नहीं जा सकते, वहीं पे रुक जाएंगे। तो जैसे आप लोग 3rd डन ब्लैक बेल्ट है, जी तो सर कितनी इससे ऊपर भी कोई पोस्ट हो तो हाँ उससे जी, ऊपर भी होता है? डैन होती है, 5th डैन होती है, 6th सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 9 डैन। 9 डन। तो 9 डन के बाद 9 डन पे आने के बाद वो ग्रैंड मास्टर होता है हमारा। ग्रैंड मास्टर। हाँ जी। तो उसके लिए जो 9 डन में आता है, तो सर 9 डन तक पहुंचने के लिए भी आपको कुछ नए टेक्निक्स हाँ जी, प्लस हाँ जी। नए कुछ सीखने पड़ते नई होंगे। टेक्निक्स होती है, थीसिस लिखी जाती है और काफी कुछ उसमें रहता मतलब है। पूरा एक हाँ, फुल पूरा एक प्रोसीजर syllabus है। सिलेबस है हाँ। ये, हाँ जी। जैसे हमारा हाँ। इंटर हाई स्कूल जी, जी। हाँ, वैसा ही है, ग्रेजुएशन पूरा सिलेबस है। अभी हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी हैं श्री राजकुमार सर, कौन से 7 डैन। 7 डैन है वो। 7 हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की लीडरशिप में ही हम लोग वर्क करते हैं और उन्हीं से ही सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। वो हमारे गुरु के हिसाब से पूरे गुरु हैं। हाँ तो सर, जैसे कि जस्ट अभी आपने बोला कि टाइकांडो में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, मतलब डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस हमें रिस्पेक्ट करनी है एक गुरु की उसकी। तो एज अ टाइकांडो में सर जो रिलेशन होता है एज अ टीचर और स्टूडेंट का, जी, वो रिलेशन बहुत ज्यादा हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? कुछ ऐसा सॉफ्ट होना टाइप? सॉफ्ट होता है। Soft रिस्पेक्ट होता देखिए है। अपनी जगह है। जहाँ बच्चों को हम लोग को ट्रेनिंग करानी होती है वहाँ सख्त वहाँ भी पे हो थोड़ा जाते होना हैं। पड़ता है सर। नहीं सर, आप जैसे मारते होंगे तो बच्चे ऑफेंड नहीं होते? ना ना ना, नहीं, उनको नहीं, सर, पता है ये- किस चीज से मार रहे हैं, उनको ये पता है हमने गलती की है। और वो मार नहीं होती, वो वो भी training ट्रेनिंग हमारा पार्ट हिस्सा ऑफ होता है। ट्रेनिंग है। पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। हाँ, अब कोई वो बच्चा हमारे training एकेडमी से- में लेट आया, सारे बच्चों से हमने 3 राउंड लगवाए, उससे हमने 5 लगवाए, वो भी तो ये decide पनिशमेंट करेंगे। नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग है। ओके। तो सर कभी ऐसा हुआ कि कोई बच्चा ऑफेंड हो गया, पेरेंट्स ऑफेंड हो गए कि No, no, आपने no. हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं तो किया? सर कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। पेरेंट्स आए हैं और कई बार पेरेंट ने कंप्लेन भी की, स्कूल में भी कंप्लेन की है तो ऐसा कि क्यों हो रहा है? सर हमारा बच्चा लेट आया है तो आपने उसको 6 राउंड करवा दिया, 7 राउंड करवा दिया, क्योंकि उनको वो पता सवाल नहीं कर रहे है। जायज कर रहे हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। हम लोग अवेयर करते हैं, मैम ये पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग है, ये पनिशमेंट कोई नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग है। अगर आप ये सोचते कि आप अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखें, तो कंफर्ट जोन में बच्चे आपकी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। सीख कुछ नहीं करने के लिए सकते। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो तो पेरेंट्स को हम लोग जब भी एडमिशन लेते हैं तो ये पहली बात ये बता देते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं आपके बच्चों को कंफर्ट जोन में रखा जाएगा तो ये नहीं सीख पाएगा। इसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, तभी वो सीख पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपने बताया मेरे को टाइकांडो में, अभी आपने मुझे 2 किक्स के बारे में बताया, तो सब पंचेस भी होते हाँ होंगे। जी, जी, पंच जी, भी होता है पंचेस हमारे होते हैं। में। तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पंच कौन सा है? हम लोग रूल्स वाइज पंच हमारा ये चलता है टाइकोंडो में, ये Okay. पंच बस, ये रूल में, Rule तो जिसमें में। फाइट में हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी, सर जो और सबसे हाई पावर पंच वो भी है ये? सर यही पावर ही है, यही यही पड़ता है, ये बहुत पावर है, इससे बदन नॉकआउट सिलेबस टाइकोंडो को बहुत बड़ा है, चाहे किक्स का हो या पंचेस का हो, लेकिन अगर- रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ ही पंच अलाउ है और कुछ ही किक अलाउ है। सिलेबस की बात करेंगे तो फिर बहुत हाँ, टाइम बहुत लग ज्यादा है, जाएगा। लग जाएगा। वो तो हमारा ये है हाँ कि जी, हाँ। सिलेबस तो बहुत बड़ा ही होता है जी, हर जी। चीज का। जस्ट कुछ बेसिक चीजें मैं जानना चाह रहा था कि डेट जो टाइकांडो में बेसिक किक्स हो गए, बेसिक पंच हो गए, बेसिक टेक्निक्स हो गई, तो सबसे डिफिकल्ट कौन सी टेक्निक है जो हर बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, प्लस आप लोग के लिए भी डिफिकल्ट रही होगी? जी, जी, जी। तो आप लोग सीखे, सबसे डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट कौन सी थी? सर इसको तो बोल नहीं सकते, क्योंकि जब सामने से स्पीड से अटैक होता है ना, ताइक्वांडो हमारा बहुत स्पीड का गेम है, जो सब आसान है, सब आसान है। आप डिपेंड करता है कि आपका काउंटर सही टाइम पे होना आपकी चाहिए। टाइमिंग सही होनी चाहिए। ओके। कोई भी किक भी आती है एकदम स्लो नहीं, जब आती है वो दिखती नहीं किस स्पीड से आ रही है। अगर आपका आपका काउंटर defense अच्छा है तो defense तो होना वही चाहिए। परफेक्ट किक है और वही सबसे कौन powerful सी की kick क्या है। मारा उस हिसाब से डिफेंस उस हिसाब से करना चाहिए। ये हम बता नहीं सकते वो मारेगा हम ऐसे कर लेंगे, ये नहीं कर सकते। वो सामने जब स्पीड से आएगी तभी हमें पता मेन है चलेगा कि करना क्या कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। हाँ जी। क्विक रिप्लाई, उधर से अटैक ही हुई बहुत तुरंत स्पीड्स का counter। गेम है हमारा, बहुत स्पीड्स का तो गेम मतलब अगर एज अ बच्चा
कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है इस चीज में, तो उसकी वो परफेक्ट किक पड़ती है। वही परफेक्ट किक है। वो अटैक भी सीखता है, उसमें काउंटर भी सीखता है। वैसे मोस्ट पावरफुल किक हमने आपको बताया दियोर्गी, जिसे बैक किक भी बोलते हैं, मोस्ट पावर किक है। हाँ जी, नॉकआउट किक कहते हैं इसको। और सर अभी तक ऐसी कोई फाइट आपकी जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही हो जीतने के लिए? सर लगभग सारी फाइटें खेलते सर, फाइनल सेमीफाइनल में जाके सारी डिफेक्ट होती है, एकदम टाइट, क्योंकि सर अपोनेंट भी उसी लेवल का आता होगा। वो आते हैं सर, कभी हारा वो भी बेस्ट है, फाइनल तक की वो हारा, सेमीफाइनल तक यार वो भी बेस्ट है, खेल के हारा सबसे। तो कभी ऐसा हुआ कि अब इतने आपने 10 सालों से आप इस फील्ड में हो, 10 साल से आप ताइक्वांडो करते हो, एज अ थर्ड एंड ब्लैक बेल्ट आ रहे हो, तो कभी एक ऐसी स्टेज आई हो जहाँ पे आप हारे भी हो और उसको ओवरकम भी करना पड़ा हो, फाइनल में पहुंच के हार गए, तो सर उन चीजों से कैसे आप उभरे थे? वो बहुत ज्यादा एक होता है ना, हर्ट होता है। ये सर ताइक्वांडो में क्या लगभग सभी गेमों में एक ऑफिशियल चैंपियनशिप होती है सिलेक्शन। जो बच्चा पहले डिस्ट्रिक्ट से आपको सेलेक्ट होना पड़ता है, 100 बच्चों में से 10 बच्चों को छांटा जाता है, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होता है, फिर जोन वाइज सेलेक्ट होता है, फिर स्टेट टूर्नामेंट होता है, उसमें जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो नेशनल जाता है। तो कभी कभार ये होता है फाइनल में गए और हार गए, और वो टूर्नामेंट साल में एक मरतबा होता है। तो ये काफी डिफिकल्ट समय होता है एक एथलीट्स के लिए कि वो साल भर फिर वेट करे वो अगली बार अगले साल। लेकिन सर वो जो डिफिकल्ट समय मतलब हार तो आप देखते हो, जी जी, हार हम लोग देख रहे हैं ना, कोई देख रहा है, उस चीज को महसूस आप कर रहे हो, लोगों का क्या है वो तो कमेंट कर देते हैं। जी जी, तो उससे आप ओवरकम कैसे करते हो, मतलब उससे बाहर निकलने का कोई तरीका? सर यही होता है, सेल्फ मोटिवेट तो आप भी हो सर, हमारे कोच मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, अगली बार अच्छा करेंगे। हम लोग ने 10 हम लोग 3 दोस्त हैं और एकेडमी में हम लोग ने स्टार्ट किया था 3 दोस्त में, एक मोहसिन सर हैं, बिलाल सर हैं नहीं, और हम। तो लगभग ऐसा होता था जब ये हारते थे तो हम लोग तीनों लोग मिलकर मोटिवेट करते थे कि नहीं अब अगली बार से कल दोनों टाइम, अभी 2 टाइम कर रहे थे 3 टाइम ट्रेनिंग करेंगे। बिलाल सर भी हारते थे तो हम लोग यही, तो हम लोग एक दूसरे को खुद भी मोटिवेट होते थे और तीनों आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करते हैं, जो मिस हो गया उसको करेंगे। आप लोग यूनिटी में थे, यूनिटी से तब यूनाइट होके दूसरे एक दूसरे को वीक नहीं होने देते थे। और कभी कभार ऐसा लगता था ना कि हम लोग के पास पर्याप्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग हार गए। हाँ सर, ये बहुत एक मेन पॉइंट होता है। कभी कभार ये होता है कि यार पर्याप्त साधन नहीं है हमारे पास, ये इक्विपमेंट नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है, तो नहीं हो पाता था। हार की वजह वही अब क्या होता था, यही ट्रेनिंग, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं तो हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो हार की वजह वही सबसे पहले हम लोग पॉइंट ढूंढते थे। तो जब ये सब चीजें कंटिन्यू होती रही, कभी जीते कभी हारे, कभी जीते कभी हारे, तो फिर हम लोग ने तीनों ने आपस में बैठ के ऐसे ही डिसाइड किया कि जो चीजें हम लोग को प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएं वो चीज। तो हम लोग ने एक एकेडमी स्टार्ट करने की सोची जिसका नाम सनराइज ताइक्वांडो एकेडमी है, और इसकी स्टार्टिंग 2012 में हुई। हम लोग 12 तक तो एथलीट थे। एकेडमी जब स्टार्ट की तो हम लोग एकेडमी के थ्रू भी हम लोग खेलते थे, बच्चे भी खेलते थे, हम लोग भी खेलते थे बच्चों के साथ, हमारे खेल रहे थे, हम भी खेलते थे। तो हम लोग ने वो हर चीज कोशिश करी कि हमें जो चीज नहीं मिल पाई वो हमारे बच्चों को मिले। तो हम लोग हर वो काम करने लग गए, जैसे समर कैंप में हम लोग एडवांस ट्रेनिंग कैंप कराने लग गए, समर कैंप कराने लग गए, अच्छे जो एथलीट्स हैं उनको बुला के ट्रेनिंग कराने लग गए। तो हमारे बच्चों ने परफॉर्म भी अच्छा किया, नेशनल में मेडल, कई हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, और कई प्लेयर हैं हमारे जो नेशनल रेफरी भी हैं, और खेलो इंडिया अभी वुमेन्स लीग चल रही है उसमें भी हमारे रेफरीज हैं, और मतलब अच्छा परफॉर्म किया और ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी हुई। और उस ग्रोथ का नतीजा सर ये है कि हमारे 8 एकेडमी 8 सेंटर इवनिंग के आफ्टर स्कूल चल रहे हैं, और ड्यूरिंग स्कूल हमारे 8-10 स्कूल हैं जिसमें हमारी ट्रेनिंग कर रही है, हमारे बच्चे सीख रहे हैं, और वो हर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सीबीएसई की हो, चाहे ICSE की हो, या यूपी बोर्ड हर की हो, साल या हमारे फेडरेशन 4-5 की बच्चे नेशनल जाते जरूर, हर साल, चाहे हमारी जूनियर हो, academy। कैडेट, सब जूनियर हो, हर साल हमारे 4-5 बच्चे नेशनल जाते और वो सब मेडलिस्ट हैं, मेडलिस्ट है वो भी। अभी पिछली बार 6 बच्चे गए थे, जिसमें से 5 हमारे नेशनल मेडलिस्ट है, 6 बच्चों में। आपकी बात मतलब इतना अचीव करने के बाद जब आप लोग यहाँ आए, इतना हार आपने देखी है, ऑब्वियसली बात है हार काफी देखी होगी लाइफ में, तब यहाँ तक पहुंचे। आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो, ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चे वो हार ना देखें। लेकिन फिर भी जब बच्चा हारता होगा, क्योंकि जिंदगी है, हार जीत तो लगी रहती है, तो उस बच्चे के लिए क्या, उस बच्चे को भी छोड़ दीजिए या हम लोग जैसे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, किसी के लिए भी अगर इंसान हारता है, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपने कहा कि आप मोटिवेटेड रहते हो मेंटली हमेशा,
कोई भी एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन कभी सुसाइड नहीं करता बिकॉज वो मेंटली स्ट्रांग रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि वो हार देखता आ रहा है। तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो हार रहे हैं और हार के जीतने की बजाय वो चीज को छोड़ दे? सर देखिए, छोड़ना तो नहीं ठीक है, हमें तो चींटी की तरह देखना चाहिए कि चींटी चढ़ती है पहाड़ पे, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि वो गिर रही है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो फिर चढ़ रही है। तो हम लोग भी जब खेलते थे तो हम लोग यही सोचते थे चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं गलती रह गई है तो हम लोग और, तो हमारा बच्चा जब हारता है तो हम लोग उसको यही मोटिवेट करते हैं कि और ट्रेनिंग करो, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी रह गई हो या तुम्हारी मतलब अटेंडेंस में कमी रह गई हो या कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है ना, तो वो कमी उस बच्चे की हम लोग बताते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको और फ्लो में लेकर आए और इसका रिजल्ट भी हम लोग को मिला है। कई ऐसे प्लेयर हैं जो फर्स्ट टाइम गए हार गए लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर ग्रैब किया। जब तक हारेंगे तो जीतेंगे कैसे? सही है, ये बात सही है सर। एट लास्ट सवाल था कि आप लोग अगर एथलीट हो, नेशनल लेवल प्लेयर्स भी हो, आप लोगों ने अभी बताया कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एकेडमी में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आ रही सीखने के लिए फॉर सेफ्टी रीजंस। तो आजकल की जो सोसाइटी में चल रहा है, रेप केसेस हो गए प्लस जो अब्यूजिव लैंग्वेजेस हो गई, आप क्या कहते हो हैरेसमेंट हो गया, चाहे लड़कों के साथ भी होता है लड़कियों के साथ भी होता है, दोनों इक्वल है। तो दोनों के लिए आपको क्या मैसेज है कि आप उस हैरेसमेंट से कैसे ओवरकम करें, प्लस अगर आप सेफ्टी पर्पस के लिए टाइकांडो सीख रहे हैं या मार्शल आर्ट सीख रहे हैं तो उस हैरेसमेंट से बचने के लिए, प्लस लड़कों के लिए क्या मैसेज है और लड़कियों के लिए क्या मैसेज है आपका कुछ? तो सबसे पहले तो मैं लड़कियों को तो यही बोलना चाहूंगा कि वो अवेयर रहें और क्या कहते हैं मार्शल आर्ट क्लास, कोई भी मार्शल आर्ट हो आप उसे ज्वाइन करिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होने के लिए भी और सेल्फ डिफेंस के लिए भी। तो आप मार्शल आर्ट ज्वाइन करिए और उसमें हर चीज आपको मिलेगी। उसमें आपको सेफ्टी कैसे करनी है और क्या कहते हैं डिफेंस कैसे करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर कैसे रहना है कि अगर किसी ने चेन स्नैचिंग कर दी तो आपको कैसे उसकी प्रॉब्लम को फेस करना है, या किसी ने बैड टच कर दिया, अब्यूजिंग लैंग्वेज कर दी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसको कॉल करनी है, डिफेंस करके कैसे भागना है या अटैक करके अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो फिजिकल और मेंटल के साथ साथ डिफेंस भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो मेरा बेस्ट ऑप्शन है। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा और बच्चों से भी और जो यूथ है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, मार्शल आर्ट ज्वाइन करिए, फिजिकल मेंटल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप मार्शल आर्ट ज्वाइन करिए। और प्लस बॉयज के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आजकल तो आप देख ही रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, वो डिप्रेशन में इतना आ जाता है कि या फिर वो फांसी लगा लेता है या फिर पॉइजन खा लेता है, कूद रहा है। हाँ, और डिप्रेशन की वजह भी क्या है, लव, प्यार में कुछ हो गया या करियर में कुछ हो गया। जी। जबकि हम लोग तो इतना कुछ देख के यहाँ तक आए, वो लोग जरा सी हार में हार मान लेते हैं। तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। और उसके बाद भी अगर उसने वो पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी में भी चला गया या बिजनेस कर लिया तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें भी डिप्रेशन आता है, उसमें भी डिप्रेशन आता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्थ को देखिए, हेल्थ के साथ साथ आप मतलब डिसिप्लिन में रहिए, रिस्पेक्ट करिए सबकी और कोशिश करिए कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करिए और फिजिकली फिट रहिए। जब फिजिकली और मेंटली फिट होंगे ना तो आप ये दुनिया भर का प्रेशर जो पड़ रहा है, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, उससे आप सही रहोगे। थैंक यू सर, आज आप लोग के साथ मिलके जो बातें की हम लोगों ने इतना कुछ जाना, प्लस आपने एक अवेयरनेस दी है जिसको लेके हम लोग आगे लोगों को बोलेंगे कि इसको अवेयर और किया जाए। जी। बाकी रही बात टाइकांडो के सिलेबस की, तो वो तो बहुत ही बड़ा है, उसके लिए तो हम आपसे दोबारा जरूर जुड़ेंगे हर एक सिलेबस का एक पॉइंट जानने के लिए, क्योंकि वो भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जरूरी तो उसकी भी अवेयरनेस के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर।